नमस्कार मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता और यदि बन भी जाता है तो बनते बनते बिगड़ जाता है। ऐसे में सफलता आते आते आपके हाथ से फिसल जाती है और आपका मन में निराशा घर कर जाती है। निश्चित रूप से इसके कुछ कारण रहते होंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा है वह किसी न किसी कारण के कारण है। मित्रों, आपकी कुंडली में पितृ दोष, काल सर्प दोष या ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव के कारण अनेक बाधाएं आ सकती हैं। संभव है कोई देवी देवता प्रसन्न ना हो तो उसकी वजह से आपको दुखों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। यह सब ठीक होने के बावजूद कई बार वास्तु दोष के कारण समस्याएं हमारे जीवन में साथ नहीं छोड़ती हैं। व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, संतान सुख चला जाता है, गृह क्लेश बढ़ जाता है, धन समृद्धि साथ छोड़ देती है और दरिद्रता पीछे लग जाती है। रोग और शोक भी परेशान करते हैं। इस तरह अनेक समस्याओं से हम घिर जाते हैं। निश्चित रूप से आपके जीवन में भी कोई ना कोई समस्या बनी हुई होगी और जिसे आप सुधारना चाहते होंगे, या आपके कुछ काम कहीं ना कहीं आके रुक जाते होंगे। संभव है कि आप विदेश यात्रा में परेशानियां आपको महसूस हो रही हों, उन्नति में रुकावट हो, धन प्राप्ति में कठिनाइयां आ रही हों, विवाह में विलंब हो रहा हो। तो सभी तरह के कार्यों के समाधान के लिए आज हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत सरल हैं, सहज है और करने में बहुत ही आसान है। इन्हें करके आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है और जो हल नहीं हो रही है, तो प्रतिदिन आप गाय, कुत्ते, कौवे, पक्षी और चींटी को रोटी खिलाएं। आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे। इससे सभी तरह की समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। गाय में सकारात्मक ऊर्जा होती है और घर के आसपास गाय होने का मतलब है सभी तरह के संकटों से दूर रहकर सुख और समृद्धि का जीवन पाना। इसलिए गाय को प्रतिदिन भोजन कराने से घर में धन, समृद्धि और शांति बढ़ती है। कुत्ता आपको राजा से रंक और रंक से राजा बनाने की योग्यता रखता है। कुत्ते को खाना खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। प्रतिदिन कुत्ते को भोजन कराएं तो दुश्मनों का भय मिट जाएगा। वहीं व्यक्ति निडर हो जाएगा और कुत्ता पालने से लक्ष्मी जी आती हैं। कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। पितृपक्ष में कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए और कौवे को भोजन कराने से पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे अशुभ योगों से मुक्ति मिलती है। अनिष्ट और शत्रुओं का नाश करता है और शनि को प्रसन्न करना हो तब भी कौवे को भोजन कराना अच्छा रहता है। पक्षी को भोजन खिलाने से व्यापार और नौकरी में लाभ मिलता है। घर में खुशियां बढ़ती हैं। व्यक्ति के जीवन में समृद्धि के द्वार खुलते हैं और चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाने से कर्ज समाप्त हो जाता है। मछली को खिलाने से समृद्धि बढ़ती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है और कबूतर को चावल डाले, बाजरा शुक्रवार के दिन डालने से जीवन में अच्छी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको ग्रह कलेश से बचना है तो आपको अपने पूजा घर में आप घी का दीपक जलाएं। कपूर और अष्टगंध की सुगंध प्रतिदिन घर में फैलाएं। गुरुवार और रविवार को गुड़ और घी मिलाकर उसे कंडे पर जलाएं। इससे भी सुगंधित वातावरण होगा और घर से ग्रह कलेश दूर होगा। रात्रि में 2 बार किसी भी दिन घर में उपले जलाकर लोबान या गूगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर रहती है। खुशियां बढ़ाने के लिए आपको घर की दीवारों पर लगे चित्रों को बदलना होगा। ऐसा कोई भी चित्र ना लगाएं जिससे आपकी भावनाएं विकृत हों। दीवार पर लगा प्रकृति का चित्र या हंसमुख परिवार का चित्र आपके जीवन में खुशियां बढ़ाने में सक्षम रहेगा।
बैठक, बेडरूम, किचन, स्टडी रूम, बरामदे आदि जगहों पर किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही कोई चित्र या पेंटिंग लगाएं। एक चित्र आपका जीवन बदल सकता है। घर में ढेर सारे देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां ना रखें। संकटों से बचने के लिए आप यह कर सकते हैं कि अगर कोई शव यात्रा जा रही है और आप देखते हैं तो कुछ सिक्के पीछे से फेंकते हुए आ जाएं। स्नान आदि करने से निवृत्त होने के बाद आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और अपने संकटों से मुक्ति के लिए उनसे विनती करें। कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और यह तेल किसी मंदिर में आप शनिवार के दिन दान कर दें। 5 तरह के फल ले जाकर किसी मंदिर में रखना भी शुभ रहेगा। गुरुवार को उपवास करें और किसी सर पर चंदन या नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। हल्दी की गांठ घर में रखें। सत्य बोलें। आचरण को शुद्ध रखें। माता पिता या दादा दादी के प्रतिदिन पैर छुएं। गुरुओं का आदर करना ना भूलें। गुरु बना सकते हैं आपको एक अच्छा व्यक्ति और घर में धूप दीप देते रहें। घर से किसी भी कार्य के लिए निकलते समय आपको श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। घर से गुड़ खाकर और थोड़ा सा पानी पीकर निकलें तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। घर की देहली के बाहर कुछ काली मिर्च के दाने बिखेर दें और उस पर से पैर रखकर निकल जाएं और पलट कर ना देखें। यह उपाय बहुत ही सरल है और इससे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जहां भी जाएं कपड़े साफ सुथरे पहनकर जाएं तो कार्यों में बाधा आने की संभावनाएं समाप्त होती हैं। पीपल और बरगद की पूजा करें। 19 शनिवार तक आप पीपल के पेड़ में धागा लपेटें और तिल के तेल का दीपक जलाएं। इस दिए में 11 दाने काली उड़द के जरूर रखें। इसके अलावा प्रतिदिन संध्या को पीपल में घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि पीपल को शनिवार को ही छुएं। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य वृद्धि होती है। बरगद के पेड़ को वट का वृक्ष कहा गया है। शास्त्रों में वट वृक्ष को पीपल के समान ही महत्व दिया गया है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा करना भी अति शुभ माना गया है। अपनी बंद किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं तो आप शुक्रवार को एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। ध्यान रखें कि ताला बंद होना चाहिए। आप उसे खोलें ना और बंद ताले को ही ले जाकर किसी धर्म स्थल या मंदिर में रख दें। जब भी किसी व्यक्ति को वह मिलेगा वह उसे खोलेगा और इसके साथ ही आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। उपाय विश्वास और श्रद्धा के साथ करें।